पूज्य गुरुदेव ने बहुत पहले वैज्ञानिक पुस्तकों का एक सेट लिखा था, तो उसमें एक पुस्तक थी 48 पुस्तक का एक पूरा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का एक पूरा सेट था। तो उसकी पहली पुस्तक थी ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। उसी में चौथे या पांचवें नंबर पर एक पुस्तक थी। उस पुस्तक का नाम था विज्ञान को शैतान बनने से रोके। जिस समय में हमने इस पुस्तक को पढ़ा तो हमको ये लगा कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा, विज्ञान शैतान कैसे बन गया। उस समय तो विज्ञान के वरदानों की बात चल रही थी, बीमारियां ठीक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है और इसके माध्यम से यात्राएं ठीक हो रही है, मेडिसिन आ रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सुलभ हो रहा है। लेकिन उस समय हमको ये बात समझ में नहीं आती। और विज्ञान का जिस तेजी से विकास हो रहा है और AI के युग में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है, तो अब ऐसा लगता है कि किसी की भी आवाज़ लगाई जा सकती है, किसी के भी माध्यम से फ़ोन किया जा सकता है, उसका व्हाट्सएप हैक किया जा सकता है, उसके पासवर्ड लिए जा सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को जुर्म के अंदर में या अभियोग के अंदर में डाला जा सकता है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो सामूहिक उपाय है, वो ये है कि विज्ञान के ऊपर में अध्यात्म का नियंत्रण होना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में इसको कहें तो इसको ये कहना पड़ेगा कि विज्ञान के ऊपर अध्यात्म का कंट्रोल तो हो ही, लेकिन इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो गायत्री। गायत्री मीन्स सच्चिंतन, गायत्री मीन्स अच्छा चिंतन, दूसरों के कल्याण का चिंतन, दूसरों के अच्छाई के लिए किया जाने वाला चिंतन। यदि इस प्रकार का चिंतन किया जाए, सद्ज्ञान, सत्कर्म, सद्प्रेरणा, सदचिंतन, ये जितनी मात्रा में बढ़ेगा उतनी मात्रा में इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं, क्योंकि ये विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है ना। अब विज्ञान ऐसा हो चुका है कि इस विज्ञान में हम लोग जब यहाँ खड़े हैं, या तो हम लोग डूबेंगे तो एक साथ डूबेंगे, और अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो सब एक साथ प्राप्त